हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूं बच्चों, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को अगर आप स्किप कर दोगे, जब आप लास्ट तक इसको नहीं देखोगे तो आपको इसका लॉस होगा, क्योंकि सीबीएसई ने जो मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं उसके लिए मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है पेपर का, बेसिक पेपर और स्टैंडर्ड पेपर दोनों के लिए चेंज कर दिया है। और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम ही पैटर्न है। इसलिए अगर आप पैटर्न को समझ लोगे तो इसका आपको आने वाले दिनों में जो एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम उसके लिए अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर सकते हैं पेपर की। तो आपके सामने पेपर है स्टैंडर्ड पेपर, जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक सैंपल पेपर के तौर पे हमें दिया है। इसको हम ध्यान से देखेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा। पहले हम पेपर का पैटर्न समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या है। देखो, सबसे पहले वही कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा और उसमें 80 मार्क्स होंगे। ये तो आप सभी बच्चों को पता है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि एक आपके पास पार्ट ए होगा क्वेश्चन पेपर में, एक आपके पास पार्ट बी होगा। इस चीज को आपने समझ लेना है। और दोनों ही पार्ट्स में इंटरनल चॉइसेस होंगी। इसका मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस क्वेश्चन नंबर में इंटरनल चॉइस होंगी। उन्होंने कहा कि इंटरनल चॉइस होगी, दोनों ही पार्ट्स में होंगी, ए पार्ट में भी होगी और बी पार्ट में भी आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। अब हम वन बाय वन पहले पार्ट ए को समझेंगे कि पार्ट ए में हमें कैसे पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा हम देखेंगे। अब जो पार्ट ए है बच्चों, उसके अंदर आगे 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो हमारे हैं, इन्होंने 3 सेक्शंस लिख रखा है, देखो यहाँ पे गलती से, लेकिन यहाँ पे क्या आना है, 2 सेक्शंस। ओके, पार्ट ए में हमारे पास 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2। अब जो सेक्शन 1 है बच्चों, उसमें क्या होगा, उसमें 16 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर एक एक नंबर के क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन्होंने सैंपल पेपर में नहीं दिए। 1 मार्क के वैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। मीन, मॉड एंड मीडियन में क्या रिलेशन है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है? तो एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे, 16 क्वेश्चंस होंगे। और इंटरनल चॉइस आपको जो दी होगी वो 5 क्वेश्चंस में दी होगी। आई थिंक आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। पार्ट ए में आगे 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे, 16 क्वेश्चंस होंगे। और हर जो क्वेश्चन होगा वो एक एक नंबर का होगा। और 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस का मतलब कि कोई 2 क्वेश्चंस में से आपने एक क्वेश्चन करना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस होंगे और वो चारों के चारों क्वेश्चंस बच्चों केस स्टडी पे होंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, केस स्टडी। जैसे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आप रीड करोगे और फिर वो आपको क्या करेंगे, उन चारों क्वेश्चंस के आगे 5 पार्ट्स, सब पार्ट्स होंगे। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया केस स्टडी का, उसके आगे 5 सब पार्ट्स होंगे और आपने उन 5 में से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आपको ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रही है, तो जब मैं आपको ये पेपर दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कि सेक्शन ए में अभी टोटल आपके कितने मार्क्स बन गए? अगर हम ध्यान से देखें, आपके 32 मार्क्स बन गए। कैसे? आप 1 मार्क्स के आपके पास कितने क्वेश्चन थे, 16। तो 16 मार्क्स तो आपके ये हो गए। और सेक्शन 2 में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के, और हर क्वेश्चन में आगे 4 क्वेश्चन आंसर्स होंगे हर पैराग्राफ के। तो 4 जा 16 आपके ये होंगे। तो आपका जो सेक्शन ए है टोटल, वो कितने मार्क्स का बन गया बच्चों, 32 मार्क्स का बन गया आपका। और पीछे हमारे पास कितने मार्क्स रह गए, 48। अब जो 48 मार्क्स हैं वो हमारे आगे किसके बच्चों, पार्ट बी के आगे। तो कैसे आए देखते हैं। अब जो हमारा पार्ट बी है, पार्ट ए का काम खत्म हो गया, पार्ट ए में 32 मार्क्स आ गए। पार्ट बी में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके जो 26 तक हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो 2 होंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 21 से लेके 26 तक। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर के हो गए, 6 2 जा 12 मार्क्स के हो गए। उसके बाद 27 से 33
अब ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 27 से लेके 33 तक जो क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 7, क्योंकि 27th भी आ गया बीच में, 27, 28, 29, 30 4 हो गए, 31, 32, 33, तो ये 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए, 7 3 जा 21, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस रह गए 34 से लेके 36 तक जो है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, तो ये 5 3 जा 15, तो ये 15 हो गए। और अगर आप इनका सम करके देखोगे 12 प्लस 21 प्लस 15, तो ये 48 मार्क्स बन गए। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 3 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और आगे उन्होंने क्या लिखा, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क, ठीक है, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क का मतलब कि जो 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक क्वेश्चन में उसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो आई थिंक आपको ये पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। अब आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखो, ये आपका पार्ट ए स्टार्ट हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए में 2 सेक्शंस हैं, एक हमारा हो गया सेक्शन 1, एक होगा सेक्शन 2। तो जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में क्या है, 16 क्वेश्चंस हैं, देखो 1 मार्क ईच। अब जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लो आप, 2 नंबर्स की आपको प्रोडक्ट दी है 180, 2 नंबर्स का आपको एचसीएफ दिया है, तो आपने एलसीएम निकालना है। और इसके साथ ही उन्होंने और डाल दिया, मींस आपको इंटरनल चॉइस दे दी। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि टोटल इंटरनल चॉइसेस जो हैं वो आपको कितने क्वेश्चंस में मिलेंगी, वो आपको 5 क्वेश्चंस में मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने ब्लैक से टिक किया, ये लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चंस में 1 मार्क के आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है सभी बच्चों ने। और उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन आ गया, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वेरी सिंपल, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा दो, वहां से k की वैल्यू आ गई। तो चलो इसको आप खुद कर सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे 5th क्वेश्चन में भी देखो इंटरनल चॉइस है, 7th क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस आ गई, 9th क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस आ गई। ओके, तो इस तरह से हमें 16 क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस आ गई। तो यहां से हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये पार्ट ए का ही है सेक्शन 2, पार्ट ए का सेक्शन 2 और पार्ट ए का सेक्शन 1, जिसमें 16 क्वेश्चन है। अब इसमें केस स्टडी वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। जैसे 17th क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। अब 17th क्वेश्चन में आपको एक ये क्वेश्चन है, डायग्राम्स दिए हैं, तो इन्होंने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ लिए, 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। जैसे ए पार्ट हो गया इसी क्वेश्चन का, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, ई पार्ट हो गया। लेकिन आपने इन 5 में से कोई एक पार्ट छोड़ सकते हो। इन 5 में से आपने 4 पार्ट्स करने हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स देगा, ये आपको टोटल 4 मार्क्स देगा। 5 में से आपने 4 पार्ट्स आपके सही होने चाहिए। उसके बाद आप आगे 18th क्वेश्चन पे। अब 18th क्वेश्चन में भी एक केस स्टडी है, इसके आगे फिर हमें 4 पार्ट्स दे दिए उन्होंने, ये रहा ए बी सी डी ई। तो ये क्वेश्चन भी हमें कितने नंबर देगा, ये हमें 4 मार्क्स देगा। तो इसका मतलब एक 19th होगा, एक 20th होगा। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा, ये भी हमें 4 मार्क्स देगा। और सभी में आप देखोगे कि जो सब पार्ट्स हैं वो 5 हैं, ए बी सी डी ई, और ये 20th आ गया 4 मार्क्स का। तो 4 केस स्टडी क्वेश्चंस आ गए, जो चारों ही क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसका मतलब 16 जो हमारे मार्क्स हैं वो किसमें से आगे, सेक्शन ए में से आगे, सेक्शन ए 1 में से आगे, और 16 ही सेक्शन 2 में से आगे। इसका मतलब जो सेक्शन 2 है वो कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। और जो सेक्शन 1 दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे, ये कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो पार्ट ए है उसके 32 मार्क्स बन गए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आपको ये बात अभी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की। जो हमारा अभी पार्ट बी है, ये रहा पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या है कि जो 21 से लेके 26 तक हमारे क्वेश्चंस हैं, ये 2-2 मार्क्स के हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मार्क्स लिखे हुए हैं साथ में। तो ये 6 क्वेश्चंस हमारे 2-2 मार्क्स के हैं 26 तक। ओके, उसके बाद जो 7 क्वेश्चंस हैं हमारे, वो 3-3 मार्क्स के आगे, 27 से लेके 33, 27 से लेके 33 वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए। तो ये सभी बच्चों ने इस चीज का ध्यान रखना है।
उसके बाद हमारे पास जो 34 से लेके क्वेश्चंस आगे 34, 35, 36 ये तीन क्वेश्चंस हमारे पास 5 मार्क्स के हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका पेपर का कंप्लीट पैटर्न था, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार ब्रीफ में बताता हूं कि हमारे पास 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए 32 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 48 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में 16 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 केस स्टडीज आएंगे। हर केस स्टडी में हमें 4 आगे क्वेश्चंस करने होंगे, तो 4 जा 16 तो 32 मार्क्स का पार्ट ए हो गया। ऐसी पार्ट बी में हमारे पास 21 से लेके 26 तक 6 क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले होंगे, तो 12 मार्क्स बन गए। 27 से 33 तक जो क्वेश्चंस होंगे 7 क्वेश्चंस बन गए 3-3 मार्क्स के, 21 मार्क्स हो गए। और 34, 35, 36 ये तीन क्वेश्चंस हो गए 5 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स बन गए। तो पार्ट बी हमारा 48 मार्क्स का हो गया, तो टोटल हमारे 80 मार्क्स बन गए बच्चों। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप ध्यान से देखोगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको क्लास 10th में जो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बता रहा हूं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का मतलब हो गया कि रियल नंबर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको 6 मार्क्स का पेपर आना है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 6 मार्क्स का पेपर आना है। अब जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में चैप्टर कौन कौन से आगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। अब बहुत बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं होती, वो कहते हैं सर पॉलिनोमियल में 1 नंबर का आएगा जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5 नंबर का आएगा जी, क्वाड्रेटिक में 7 नंबर का आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सीबीएसई ऐसा कुछ फिक्स नहीं करती। उन्होंने आपको ये बता दिया कि अलजेब्रा में से 20 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा का मतलब आपका सेकंड चैप्टर हो गया पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ चैप्टर हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिफ्थ चैप्टर आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन चारों चैप्टर्स में से आपको 20 मार्क्स का पेपर आएगा बच्चों, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 7th चैप्टर है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको 6 मार्क्स का पेपर आएगा, इस चीज को आप अपने ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम आगे ज्योमेट्री पे। अब ज्योमेट्री में आपके चैप्टर आगे ट्राइंगल्स 6th चैप्टर, सर्कल्स 10th चैप्टर और कंस्ट्रक्शंस 11th चैप्टर। तो ये तीन चैप्टर आपके ट्राइंगल्स 6th चैप्टर, 10th सर्कल्स, 11th कंस्ट्रक्शन, ये तीन चैप्टर आपके ज्योमेट्री के आगे। और इसमें से आपको जो पेपर आना है वो 15 मार्क्स का आना है, 15 नंबर का आना है। अब ये कहीं नहीं बताया कि ट्राइंगल्स में से कितने का आना है, सर्कल्स में से कितने का आना है और कंस्ट्रक्शन में से कितने का आना है। लेकिन वो चलो एक आइडिया हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का, सर्कल्स में से एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 का, 2 का, 5 का, बाकी 7 जो 8 नंबर जो बच गए हमारे वो किसमें से आ जाएगा, ट्राइंगल्स में से। लेकिन उन्होंने ज्योमेट्री लिखा कि ज्योमेट्री में से 15 नंबर का पेपर आएगा, तो आपने इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके 15 नंबर लेके आने हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक चैप्टर आ गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक आ गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। इन दोनों में से आपको 12 मार्क्स का पेपर आना है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ गया मेंसुरेशन। अब जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर आ गए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपका 12th चैप्टर आ गया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपका 13 चैप्टर आ गया। तो इसमें से आपको 10 नंबर का पेपर आएगा। और उसके बाद जो आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ये आपका चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15 है और इसमें से आपको 11 मार्क्स का पेपर आना है। तो टोटल जो आपके मार्क्स बन गए वो 80 मार्क्स हो गए। तो इस चीज का आपने सभी बच्चों ने ध्यान रखना है कि ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर मार्च 21। ठीक है, सेशन कौन सा हो गया आपका 2021 के लिए, ऐसी आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और मेंसुरेशन में देख लेना कि ओनली 13 है या 12, आई थिंक 12th एंड 13 ही है पक्का मेंसुरेशन में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर्स दिए हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं। अगर आप क्लास 10th के सारे सैंपल पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, तो आपको वहां से सारे के सारे जो सैंपल पेपर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप
www.cbseacademic.nic.in पे चले जाओ। जब आप इस पूरे लिंक पे क्लिक कर दो तो आपको वहां से क्या होगा, सारे के सारे आप सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में उन्होंने मैथमेटिक्स बेसिक एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर अलग अलग दिया है। उसकी मार्किंग स्कीम भी दी है कि हम पेपर को सॉल्व करके अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आपको पेपर का पैटर्न ही नहीं पता होगा तो हम पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते प्रॉपर से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना, ताकि उनको भी बेचारों को ये पता चल जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है लेकिन हमें कई बार वहां से क्लियर नहीं होता। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।